Hello and welcome. Good afternoon, all of you. Welcome to all of you on my YouTube channel. Today, I am going to teach you the important topic which is demand of some students, the Kaveri River. Now let us start the today's topic. आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो एक जर्नल टॉपिक है जो कुछ बच्चों की डिमांड पर लाया है, जिसमें कावेरी रिवर के बारे में हम पढ़ाएंगे। बट आपको कावेरी रिवर से पहले पूरे इंडिया का मैप समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप जियोग्राफिया पढ़ोगे, कोई भी जियोग्राफी, अगर आपको इंडिया का मैप अच्छी प्रकार से आता है तो आप जो भी जर्नल क्वेश्चन है वो इजी तौर पर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपको अगर इंडिया का मैप अच्छी प्रकार से आता है तो आप बता सकते हो कि किसी स्टेट की पोजीशन कहाँ है, उस स्टेट की नाइबर स्टेट्स कौन सी हैं। अगर आपको वर्ल्ड का मैप आता है तो आप हर एक कंट्री की नाइबर्स कंट्री कौन सी हैं वो बता सकते हो इजीली तौर पर। लेकिन आपको अगर मैप नहीं आता है तो फिर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आपने ये जो मैप दिया है ये साफ़ नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन आप अपने नेट से डाउनलोड कर सकते हो इंडिया का मैप, जो आपके पास होगा भी। आपने पूरा मैप याद रखना है, पूरी 28 स्टेट्स याद रखनी है, कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी नाइबर स्टेट कौन सी हैं, कैपिटल कौन सी हैं। ये तो बेसिक बच्चे 5th 6th को हर एक बच्चे को आता है। तो अपने इंडिया का मैप आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए। जैसे मैंने ये जहाँ पे मैप लाया है, फिर उसके बीच अगर मैप आता होगा तो आपको पता है कि कौन से रिवर जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। जी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से हैं, कौन सा रिवर कहाँ से निकलता है और कहाँ पे बहता है। आपको अगर अच्छी प्रकार से मैप आता है तो आप इजीली तौर पर कर सकते हो। तो आओ आज का टॉपिक हम शुरू करें। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे मैप है आपको, जैसे आपको पता है ये जम्मू एंड कश्मीर है हमारा। इसकी नाइबर स्टेट कौन सी आप देख रहे हो रेड कलर से, ये हमारी पंजाब आ गई, ये हिमाचल प्रदेश आ गई। हमारी नाइबर स्टेट कितनी, 2 स्टेट ही हैं हमारी, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर नाइबर कंट्रीज़ कौन सी है, अगर आपको मैप अच्छी प्रकार से आता है तो हर एक आप इजीली तौर पर कर सकते हो। तो इंडिया की नाइबर यानी जम्मू एंड कश्मीर की नाइबर कंट्रीज़ कौन सी है जो उसके पास है। तो पहला चाइना आ गया, ठीक। देखो चाइना का बॉर्डर देखो कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से जहाँ तक बहुत बड़ा बॉर्डर है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान भी, पाकिस्तान भी, ठीक है। ये जो 3 कंट्री हैं वो जम्मू कश्मीर से उनकी बाउंड्री टच होती है। तो आपको ये प्रश्न होता है जम्मू कश्मीर की नाइबर्स कंट्री कौन सी है, ठीक है। उसी प्रकार नाइबर स्टेट्स भी हो गया जम्मू कश्मीर की। आप हर एक स्टेट के बारे में जान सकते हो। इससे आपको ये भी जानकारी होगी कि लार्जर एरिया किसका है, स्मॉलेस्ट एरिया कौन सा है, कैपिटल कहाँ पे है किसी की, कौन सी स्टेट की कहाँ कैपिटल है। तो मैप आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए, तभी आपने ये लर्न करना है अच्छी प्रकार से। उसके बाद आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया के ओशियंस या इंडियन ओशियंस कहाँ है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है, अरबियन ओशियन कहाँ है, सी कहाँ है, सॉरी, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी और इंडियन ओशियन, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आपने देखना है, ठीक है। और आपको ये भी पता चलता है कि मेन लैंड बाउंड्रीज इंडिया की कितनी है, कोस्टल लाइन बाउंड्रीज कितनी है, ठीक है। इंडिया के जो घाट कौन से हैं, वेस्टर्न घाट्स कौन से हैं, ईस्टर्न घाट कौन से हैं। जैसे ये वेस्टर्न घाट्स आ गए, ये ईस्टर्न घाट्स आ गए, ठीक है। इंडिया का प्लेट्यू कौन सा है, ठीक है, ये इंडिया का प्लेट्यू ट्राइंगल शेप वाला प्लेट्यू है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू, मालाबार, बहुत सारे प्लेट्यूज़ हैं। लेकिन अगर आप अच्छी प्रकार से मैप विद मैप के साथ हर एक इंडिया की स्टेट याद करोगे, रिवर्स करोगे, इंडिया की फिजिकल डिवीजन में क्या आता है, यही आता है रिवर्स, माउंटेन्स, ठीक है। जैसे मिडिल हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय और
जिसको इनर हिमालय भी बोलते हैं, आउटर हिमालय हिमालय और मिडल हिमालय, आपने नाम सुने होंगे। तो अगर आप विद मैप के साथ करोगे तो आप इजीली हर एक सोल्यूशन कर सकोगे और आपको याद रहेगा, इसलिए आपने मैप याद रखना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके बाद आ गया जो कावेरी रिवर पढ़ेंगे, तो ये ध्यान से पढ़ना है आपने, विद मैप के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कावेरी रिवर जो कहाँ से निकलता है, ठीक है, कहाँ से निकलता है। फर्स्ट प्रश्न आपको कौन सी स्टेट से निकलता है, तो वो है कर्नाटका से निकलता है। ये आपने जो ब्लू पेन से लिखा है मैंने, तो ये कावेरी रिवर जो जहाँ जहाँ से जाती है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है पहले, ठीक है। कावेरी रिवर है जो कहाँ से निकलती है, साउथ ईस्ट से निकलती है, जिस जगह का नाम क्या है, हसन, HASSAN, हसन। ये एक जगह का नाम है ये जहाँ से निकलती है, ओरिजिन होती है, कहाँ से होती है, हसन से। और स्टेट कौन सी है, कर्नाटका। और ये रेंज कौन सी है, ब्रह्मागिरी रेंज है। कौन सी, ब्रह्मागिरी रेंज, ये याद रखना है, जहाँ पे लिखा नहीं लेकिन आपने याद रखना है। तो ये छोटी छोटी दी हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज। और ध्यान रखना ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, ये आप 11th-12th में आगे जाओगे डिस्ट्रीब्यूटरीज आएंगी। अब कोई भी रिवर जैसे ये जा रहा है, इसके साथ अगर कोई दूसरा रिवर आकर जहाँ पे मिल रहा है तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी आ गई। लेकिन उसी प्रकार अगर ये रिवर आ रहा है जहाँ से, अगर ये आगे डिवाइड हो जाता है ये जहाँ से, तो ये आगे आगे इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रही है। ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और जो ट्रिब्यूटरी जो मिलती हैं, तो ये याद रखना है आपने। तो मैंने बता दिया ये जहाँ से निकलती है वहाँ से होते हुए मैसूर, काबिनी क्या है इसकी, ये ट्रिब्यूटरीज आ गई, ठीक है, क्या है, और मैसूर भी इसकी ट्रिब्यूटरी आ गई। ध्यान रखना ये हम सब पढ़ेंगे, लेकिन सब ये ट्रिब्यूटरी सभी पढ़ेंगे, लेकिन विद मैप के साथ आपने याद रखना तो इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये कौन कौन सी स्टेट से आती है, ये कर्नाटक आ गया। फिर उसके बाद, ठीक है, तमिलनाडु से, ये स्टेट कौन सी है, तमिलनाडु। और बेंगलोर से, ये देखो बेंगलोर से भी गुजर रही है। तो 3 स्टेटों से ये गुजरती है, कर्नाटका, बेंगलोर और तमिलनाडु, ये याद रखना है आपने। और ये फर्स्ट इस पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। और आपने इस पर जो प्रश्न होंगे वो आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे से इसके प्रश्न उत्तर पूछने हैं, तभी आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। और जो मैं क्वेश्चन लास्ट में दूंगा उसके आपने आंसर जरूर देने हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो। जहाँ से दिखता है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर आप नहीं होंगे इंटरेस्टेड तो आपने सिर्फ वीडियो को देख कर आपने छोड़ देना है बस, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका पढ़ने का, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कौन कौन सी स्टेट से गुजरती हैं। और ये भी क्वेश्चन होगा कि ये आपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना है कि ये जो कावेरी रिवर है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम जवानी लिखने हैं, ठीक है। ये हम आपका टास्क है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी जिस ग्रुप मेंबर ने लिखना है, अगर आप पढ़ना चाहते हो। और नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आ गया ये कौन से सी में, बे ऑफ बंगाल जो रिवर सी है वहाँ पे आकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे अरबियन सी आ गया जहाँ बे ऑफ बंगाल, और इंडियन सी जो इसके नीचे है बिल्कुल, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। तो ये भी हो गया हमारे, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना टोटल लेंथ कितनी है इसकी, टोटल लेंथ ऑफ कावेरी रिवर की कितनी है, 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर है, ठीक है, 760 किलोमीटर है। ये बहुत सारे वाटरफॉल बनाती है को, ठीक है। इसमें वाटरफॉल क्या होता है, जहाँ ऊपर पहाड़ी से नीचे पानी गिरता है, ठीक है, तो ऐसे वाटरफॉल्स। और ये याद रखना कि जो इंडिया का सेकंड वाटरफॉल है, क्या, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इसी कावेरी रिवर पर है। कौन सी, कावेरी रिवर पर है। और फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन सा है, जोगिंग है। तो ये आपने बताना है ये कौन से रिवर में आता है, ये आपने मुझे इसका रिप्लाई करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास,
उसके बाद हमने पढ़ना है जिस इसकी ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ दी, ठीक है, कौन कौन सी है। तो ये आगे क्या है, सॉरी तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, इसका नाम भी थोड़ा याद रखना है हमने, ठीक है। जैसे मैंने जहाँ पे बता दिया काबिनी है, ठीक है। और भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं कौन सी है, अमरावती है, भवानी है, ठीक है, हिमावंती है और काबिनी है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखना है अपने नाम, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो ये कर लिया। उसके बाद ये आगे अदर, ये मैप्स क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन मैंने ऐसे लाया है। तो ये आपको जहाँ पे मैप पर क्या रिवर सभी दिख रहे हैं, कौन सा रिवर कहाँ से ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये जहाँ पे दिखता है आपको। जैसे ये आपकी गंगा कहाँ से निकलती है आपको पता है, यमुना कहाँ से निकलती है, ठीक है। आपकी जो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया में, गंगा है, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये याद रखना है, जो फैक्चुअल पॉइंट है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ, तिब्बत मानसरोवर लेक से निकलती है, ठीक है, और सॉरी गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से गंगा निकलती है। और यमुना कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। मानसरोवर लेक से जहाँ से जो जा रही है ये रिवर, ये कौन सा, इंडूज रिवर आ गया, INDUS, इंडूज रिवर, जो हमारे लेह लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान की तरफ, और ये कहाँ, पाकिस्तान में जो ओशियन है वो वहाँ पे गिरता है, अरबियन ओशियन में ये नदी जाकर गिरती है, और इससे बहुत सारी नदी मिलती है। ये मैंने मैप बताया है। तो बस आपने मैप याद रखो, तो आप इजी हर एक जो रिवर्स हो गए, माउंटेन हो गए, सभी आप आसानी से कर पाओगे। तो ये जो फैक्चुअल पॉइंट जो हमने पढ़े वही हैं, ठीक है। राइसेस इन दी ब्रह्मगिरी रेंज, मैंने जैसे आपको बताया वेस्टर्न घाट कर्नाटका से निकलती है, ठीक है, वेस्टर्न घाट कर्नाटका, सॉरी वेस्टर्न घाट कर्नाटका से। फ्लो कहाँ पे होती है, वेस्ट, ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल। ड्रेन मैंने क्या होता है, जहाँ पे मिलती है जाकर, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन्स होती है, यानी ड्रेन यानी वहाँ पे मिलती है जाकर। साउथ कैडलोर इन तमिलनाडु, ठीक है, जो प्लेस का क्या नाम है, जगह नाम है कैडलोर है, और वह का कौन सी स्टेट, तमिलनाडु में जाकर मिलता है। उसके बाद टोटल लेंथ जैसे मैंने आपको बताया 760 किलोमीटर है। द मेन ट्रिब्यूटरीज आर कौन सी, अमरावती, ठीक है, भवानी आ गई, हिमावती आ गई, काबिनी कवरिंग पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा रिवर था कावेरी, इसलिए आपने ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर जरूर देने हैं, ठीक है। जैसे मैंने पूछ दिया वहाँ पे आपको ये देना, टोटल लेंथ ऑफ कावेरी रिवर की कितनी लेंथ है, ये भी आपने बताना है, ठीक है, याद लर्न करके। और इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम बताने कौन से हैं, ये कौन से कौन से सी में आकर मिलती है, अरबियन सी में या बे ऑफ बंगाल की सी में, या ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये आपने क्वेश्चन जरूर बताने। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।